हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानदीप में। और आज हम लोग का है डे 5। तो डे 5 में हम लोग आज पढ़ने वाले फिजिक्स का अगला जो है, और हम लोग सीरीज में 20 दिन फिजिक्स चलेगा, 20 दिन केमिस्ट्री और 20 दिन बायोलॉजी। तो 20 दिन तक हमारा फिजिक्स चलेगा, तो टेंशन मत लीजिए, हम पूरा पढ़ाई करा देंगे। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए, क्योंकि बहुत अच्छे और भी कंटेंट आते रहेंगे। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, आपके एग्जाम की तैयारी पूरी होगी। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अपवर्तन किस कारण होता है? अपवर्तन किस कारण होता है? माध्यम के परिवर्तन से, रंग बदलने से, प्रकाश के स्रोत से, परावर्तन से। तो इसका आंसर होगा माध्यम के परिवर्तन से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो उसकी दिशा नहीं बदलती, गति बदलती है, रंग बदलता है, आवृत्ति बदलती है। इसका आंसर होगा गति बदलती है। जब किरणें घने माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किरणें विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। अपवर्तन का नियम दिया था किसने? स्नेल ने दिया था अपवर्तन का नियम। स्नेल का नियम क्या था? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अपवर्तनांक का प्रतीक क्या है? अपवर्तनांक का एम नहीं है, एन है। इसको थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, एम नहीं है, एन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अपवर्तन का सूत्र। एन इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो लुप्त जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो लुप्त होता है, गति बढ़ता है, गति समान होता है, गति घटती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हवा में चाहे तो एकदम फ्री चलते हैं, और कांच में तो उसका स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है, गति घटती है, गति बढ़ती है, नहीं बदलती है, रंग बदलता है। इसका होगा गति बढ़ती है। जैसे कि कांच में से निकला तो फिर अपना हवा में जाएगा तो क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगा। अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती? आवृत्ति उसका नहीं बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए। लेंस में अपवर्तन होता है। लेंस अपवर्तन होता है दो सतहों पर, एक पर, तीन पर नहीं होता है। तो क्या हुआ? दो पर होता है, दो पर। समांतर किरणें उत्तल लेंस से गुजरकर नहीं मुड़ती है, दूर चली जाती है, फोकस पर मिलती है, फैल जाती है। इससे क्या होगा? फोकस पर मिलती है। समानांतर किरणें अवतल लेंस से गुजरकर फोकस से आती प्रतीत होती है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। इसका आंसर होगा धनात्मक। अवतल लेंस में फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। क्या होगा? ऋणात्मक। 17 देखते हैं। लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या है? आई बाई एफ इक्वल टू वन बाई एफ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिमा की दूरी, इसका मतलब कि ऑप्शन तो नहीं है, मतलब ऐसे है क्या है कि आसान में तो 30 सेंटीमीटर होंगे। लेंस की शक्ति का सूत्र P इक्वल टू 1/f मीटर में। इसको होता है मीटर में होता है। यहाँ पे m भी लिख सकते हैं ना ब्रैकेट में। यदि f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर तो p, इसका भी आंसर क्या है? +2 डायोप्टर होगा। अगला क्वेश्चन। यदि f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर तो p इज इक्वल टू -5d। वास्तविक प्रतिमा पर्दे पर बनती है, नहीं बनती, सीधी बनती है, रंगीन होती है। इसका आंसर होगा पर्दे पर बनती है। वास्तविक कौन सा क्या है? पर्दे पर उतार सकते हैं, और उसको मतलब ऐसे मतलब कि नॉर्मल दिखेगा नहीं, उसे पर्दे पर उतारने के बाद ही मतलब दिखेगा इमेज हमको। अगला क्वेश्चन है। आभासी प्रतिमा
पर्दे पर बनती है, पर्दे पर नहीं बनती, उल्टी होती है, अस्थाई, जिसका पर्दे पर नहीं बनती है। आभासी इमेज हम लोग क्या होते हैं, पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। वास्तविक प्रतिमा की प्रकृति छोटी, सीधी, उल्टी, बड़ी, इसका क्या होगा, उल्टी। आभासी प्रतिमा की प्रकृति सीधी, उल्टी नहीं बनती, छोटी, जिसका क्या होगा, सीधी। आभासी मतलब सीधा ही बनता है। फिर जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस में प्रतिमा क्या होता है, फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिमा अनंत पर बनता है। जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच हो तो प्रतिमा वास्तविक व बड़ी। अवतल लेंस की प्रतिमा हमेशा आभासी व सीधी होती है, वास्तविक व उल्टी, बड़ी, ध्रुव पर। इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक व सीधी। अवतल लेंस पे प्रतिमा हमेशा क्या होता है, आभासी व सीधी होती है, वो लेकिन कंडीशन के हिसाब से होता है। कैमरा में प्रयुक्त लेंस उत्तल, कैमरा में क्या होता है, उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोस्कोप में प्रयुक्त लेंस दो उत्तल लेंस, कोई नहीं, एक अवतल और समतल, इसका क्या होगा, दो उत्तल लेंस। दूरबीन में प्रयुक्त लेंस उत्तल, अवतल, परावर्तक, कोई नहीं, इसका क्या होगा आंसर, उत्तल। दूरबीन में क्या था, उत्तल दिखता है, मतलब बड़ा दूर से होता है बड़ा चीज़, तो उसको क्या था, छोटा करके दिखाता है, तो बड़ा चीज़ ज़्यादा एरिया को हम लोग छोटा हिस्सा में देख सकते हैं, इसलिए। लेंस की शक्ति का इकाई आप सभी को पता होगा, डायोप्टर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब तक नहीं किए तो देखिए, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति। इसका आंसर है, अपवर्तन का व्यवहारिक उदाहरण, जल में तिनका मुड़ा दिखना, परावर्तन, छाया बनना, गूंज। तो क्या होता है, अपवर्तन का व्यवहारिक उदाहरण क्या है, जल में तिनका मुड़ा दिखना। उसमें कोई स्टिक डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा मतलब नीचे से मुड़ा हुआ दिखता है जितना पानी में रहता है। जब प्रकाश घने से विरल माध्यम में है तो कोण अपवर्तन 0 डिग्री, घटता है, समान रहता है, बढ़ता है। तो क्या होगा आंसर, बढ़ता है। जब प्रकाश विरल से घने माध्यम में जाता है तो कोण अपवर्तन बढ़ता है, घटता है, समान 90 डिग्री। तो क्या होगा इसका, घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस का प्रकाशीय केंद्र वह बिंदु जिससे किरण बिना मुड़े गुजरती है। फोकस वक्रता केंद्र, ध्रुव, जिसका आंसर क्या होगा, जहाँ से मतलब कि प्रकाश मूर्ति है वो पॉइंट। यदि u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू +10, तो उसका v क्या होगा, +20 सेंटीमीटर। यदि u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, एफ इक्वल टू +15 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यदि f इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर और v इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू -50। यदि f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर और u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। और ये भी जितना मतलब आंसर डायरेक्ट है वो उसका कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो हम इसके लिए वीडियो बना सकते हैं। एक अगली वीडियोस में भी आएंगे तो फिर एक्सप्लेन करके बता देंगे। आप कमेंट करिए। वायु में प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की गति 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपवर्तन के कारण तारा झिलमिलाता है। वायुमंडल अपवर्तन, उसका क्या था, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन, ये भी क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन का सही मतलब उसके बाद भी दिखते रहता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन और पवर्तन दोनों। आँख का लेंस का एक प्रकार, अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तन के अध्ययन से विकसित यंत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन।
क्या सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन। तो आई होप आप सभी को ये मतलब पसंद आया वीडियो, आपको समझ में आया हो, और समझ में आया तो कमेंट में बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, और नहीं समझ आता हमको वो भी कमेंट करिए, जो समझ में नहीं आ रहा हम आपको समझा देंगे। और हमारे चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने 10th क्लास के बच्चों के लिए, और जो 9 से 10 में हैं उनको भी सजेस्ट करिए हमारे चैनल को, क्योंकि और भी कंटेंट आते रहेंगे। अभी तो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव की तैयारी चल रही है, लेकिन जब आपके एग्जाम होता है नए बैच के लिए भी हम लोग फ्री में आपको पढ़ाने के लिए पूरा करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।